देखिए, बजट के लिए हमारा जो इच्छा है सरकार से कि सरकार पहले तो उस बात को जनता के बीच में बताए जो आपने पिछले बजट में कहा था। मैं इस बजट के लिए इस तरह से देखता हूँ कि ये बजट गरीब, किसान और मजदूर के हित में नहीं होगा। ये बजट पूंजीपतियों के हित का बजट होगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि कोई भी बजट आ रहा है, किस तरह से उस बजट को बड़े बड़े जार्गन्स, एक सनसनी की तरह हेडलाइन बना के किस तरह से जनता के बीच में डाला जाता है कि स्किल एनहांसमेंट, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के शब्दों के साथ बजट आता है। महंगाई की बात करूं, आज से आप ज़्यादा नहीं 7 साल पीछे चले जाइए या 6 साल पीछे चले जाइए, आप सिलेंडर की बात करेंगे 350 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था। भाई मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार आने के बाद आप देख सकते हैं 1150 रुपये का भी सिलेंडर बिक चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। 1 फरवरी 2024 को देश की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो 2024-25 का अंतरिम बजट जो है वो पेश करने जा रही है। कई मायने में देखें तो ये बजट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए जो है वो आने वाले हैं और उसके मद्देनज़र सरकार किस तरह से जो आम आदमी है या जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाती है, इलेक्शन को देखते हुए जो मतदाता है उनको आकर्षित करने के लिए किस तरह से ये बजट पेश किया जाता है। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम देखें तो सरकार कहती है कि रोज़गार है, लेकिन ग्राउंड पर जाए तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो महंगाई की मार भी आम लोग जो है वो झेलते आ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस जो है वो बहुत ही महंगा है। गैस तो 1000 के पार था, लेकिन इलेक्शन को देखते हुए क्या सरकार इसको कम करेगी, क्या इसको सब्सिडी देगी, जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर उनके लिए क्या होगा इस बजट से, ये सब चीज़ें हैं, ये हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या अपेक्षा है। देखिए, बजट के लिए हमारा जो इच्छा है सरकार से कि सरकार पहले तो उस बात को जनता के बीच में बताए जो आपने पिछले बजट में कहा था कि हमने ये करेंगे, ये वो किया। हर साल बजट पेश होता है, हर साल आप देखो कि लोगों की ज़िंदगी जो है कि वही उसी तरीके की चलती है। अब देख लो लोगों को राहत कहाँ मिली। एक दिल्ली जो राजधानी है, यहाँ देख लो कि लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जो है ना लोगों के ट्रैफिक में बर्बाद होते हैं। उनका फ्यूल वेस्ट का जलता है। उनकी जो कि अब लोग खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, सोचते हैं कि 20 किलोमीटर का माइलेज देगी, लेकिन जब वो दिल्ली की सड़कों पर निकलते वो 10-12 किलोमीटर का भी माइलेज नहीं दे पाती। तो लोगों को, सरकार को ये समझना चाहिए। आज ये राजधानी है, राजधानी के जो अलग अलग किनारे जो इलाके हैं उधर घूम कर देखिए ना, गरीबों के इलाके में देखिए ना, आज राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से हजारों लोग आकर के दिल्ली की सड़कों पे जो है ना ज़िंदगी जी रहे हैं। आज दिल्ली में देखो गटर किनारे लोग घर बना करके जीवन जी रहे हैं। सरकार उसके लिए कब योजनाएं लेके आएगी? बजट तो हर साल आता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी कब बेहतर होगी जो गटर किनारे, नाले किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके जीवन जी रहे हैं? उनकी ज़िंदगी कब बेहतर होगी जो अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा मकान मालिकों को किराए में दे देते हैं, 2 वक्त की रोटी खा के इज्जत के छत में ज़िंदगी जीते हैं? वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे जिएंगे? उनके बारे में सरकार ने कभी सोचा है कि जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने का कमाने वाला आदमी है, वो अपने बाल बच्चे परिवार को इज्जत से रखना चाहता है तो कहीं मकान रेंट पे लेता है, उसमें वो 10-12 हज़ार रुपये मकान मालिक को दे देता है, उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह में उसमें से वो 1 रोटी 2 रोटी खा करके गुजारा करता है, क्योंकि उसे मान सम्मान से जीवन जीना, वो झुग्गी झोपड़ी में सड़क किनारे नहीं जी सकता। तो आपको उसको भी सोचना चाहिए। मैं इस बजट के लिए इस तरह से देखता हूँ कि ये बजट गरीब, किसान और मजदूर के हित में नहीं होगा। ये बजट पूंजीपतियों के हित का बजट होगा। सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, गरीब, मजदूर, मजबूर के लिए काम नहीं कर रही है। क्योंकि आप देखिए किसानों की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि किसान दिनों रात खेतों की रखवाली कर रहा है। जब सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश की सरकारों पे जो छुट्टा गौवंश है उनका इंतजाम नहीं हुआ, तो ये बजट क्या अच्छा देगी? ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, श्रमदारों की सरकार है, ये गरीब जनता की सरकार नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि अगर शिक्षा बजट का बात करें तो बजट का 1% से भी कम हायर एजुकेशन में दिया जा रहा है।
और ओवरऑल एजुकेशन का बात करें, पिछले बार बहुत चर्चा में आया कि एजुकेशन बजट को बढ़ाया गया है, लेकिन अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देखते हैं कि जितना एक्सपेंडिचर सरकार बोल रहे कि वो आने वाले साल में खर्चा करेंगे शिक्षा में, उससे काफ़ी कम खर्चा एक्चुअली किया जा रहा है। तो भले ही हर साल सबसे बड़ा न्यूज़ बनता है कि कितना खर्चा करने वाला है, लेकिन कितना एक्चुअली किया वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि कितना खर्चा एक्चुअली में सरकार कर रहा है। तो इस बार भी हम वेट कर रहे हैं बजट का कि कितना सरकार एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है और पिछले साल कितना किया था, वो प्लान से कम था या ज़्यादा। लेकिन कुछ अहम चीज़ें जो हमें देखने को मिला है कि लगातार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग को कम किया जा रहा है और अभी विथ मोर ऑफ प्रेशर ऑन डिजिटल एजुकेशन और उसका रिक्वायरमेंट के साथ भी जिस हिसाब से बजट को बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। महंगाई की बात करूं, आज से आप ज़्यादा नहीं 7 साल पीछे चले जाइए या 6 साल पीछे चले जाइए। आप सिलेंडर की बात करेंगे, 350 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था। भाई मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार आने के बाद आप देख सकते हैं 1150 रुपये का भी सिलेंडर बिक चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जाके कहीं उनको पता है कि चुनाव नज़दीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको 950 रुपये में कर दिया गया है। और साथ साथ घुसपैठिया ये लूटने का काम करते हैं। सिलेंडर की मूल कीमत जो 930 या 940 रुपए की रहती है, उसके साथ साथ क्या है कि ये जो कंपनियां वाले रहते हैं उनके साथ साथ सिलेंडर को होम डिलीवरी का चार्ज लगा करके 930 940 होता है, उस पर भी 960 या 970 लेने का काम करते हैं। बेरोजगारी का आलम इतना इस कदर है कि आप पूछिए ना। हर साल बजट पेश होता है और पेश होने के बाद फिर दूसरा साल आ जाता है, सरकार दूसरे एक नए बजट को लेकर के आती है, लेकिन सरकार ये नहीं बताती, अपने उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने नहीं रखती कि पिछले बजट में हमने जिन जिन चीज़ों का प्रावधान किया था उससे देश और देश की जनता को कितना फ़ायदा हुआ, सरकार को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, लोगों के आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया, क्या उनकी समस्याएं दूर हुई, क्या जो बजट के लिए प्रावधान किए गए थे पहले के, जिन सेक्टरों में जिन स्थितियों में जितने जितने रुपयों का जो प्रावधान किया गया था, क्या उतने रुपए खर्च कर दिए गए या नहीं। किसी भी बजट के आने पे हम जो चीज़ सोचते हैं या द वन थिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर बजट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइव्स, और इसी टर्म्स में कि हाउ इज़ दिस बजट गोइंग टू मेक एजुकेशन इक्विटेबल, जस्ट, अफोर्डेबल एंड क्वालिटेटिव। क्योंकि पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि कोई भी बजट आ रहा है, किस तरह से उस बजट को बड़े बड़े जारगन्स, एक सनसनी की तरह हेडलाइन बना के किस तरह से जनता के बीच में डाला जाता है कि स्किल एनहांसमेंट, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के शब्दों के साथ बजट आता है। और इसमें बात होती है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम गरीबों के लिए एक बेहतर क्या कहते हैं नीतियाँ आएंगी, बेहतर पॉलिसीज़ आएंगी, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज पे इतना एम्फसाइज करते हुए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे। इन तमाम एक शब्दों के साथ, फ्रेजेस के साथ बजट का अनाउंसमेंट होता है। इस बजट की पर जब वास्तविकता हम लोग देखें, जो बजट ये क्लेम करते हुए आता है कि इस साल 6%, 8% हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे, इसकी वास्तविकता ये है कि 1% से आगे नहीं बढ़ता, 0.6% इन्वेस्ट होता है, 1% इन्वेस्ट होता है एजुकेशन पे। इनका जो बजट आ रहा है, अगर ये सच में चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तो ये पहले काम ये करें, जो गाँव में लोग रह रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी छूट देनी चाहिए। और जो गाँव में महिलाएँ रह रही हैं, जो विधवा महिलाएँ हैं या फिर जो ऐसी महिलाएँ हैं जो खेतों में काम करती हैं, मनरेगा में काम करती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए एक ऐसा बजट पास करना चाहिए जिनका जो जीवन है वो अच्छे से यापन कर सकें। उनके लिए अच्छे अस्पताल देने चाहिए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, पास में उनको दूर नहीं जाना चाहिए। वहीं पर अगर उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी तो वो लोग भी ये सरकार के लिए अच्छा कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये सरकार ऐसी करेगी, क्योंकि ये सरकार जो है अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं किया, भविष्य में ऐसा नहीं करेगी। महंगाई चरम सीमा पर है। इसमें इन्होंने उज्ज्वला के तहत तो कनेक्शन दिए, बहुत से लोगों के कनेक्शन वो गैस सिलेंडर खाली घरों में रखे हैं, देहात क्षेत्र में चले जाइए, वो बेचारे भर पा नहीं पा रहे, उनकी आमदनी बढ़ी नहीं
पहले कहा था कि किसान की आमदनी हम 2022 में दूर नहीं करेंगे, उसकी और आधी आमदनी रह गई है। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये केवल गाल बजाने के अलावा, मुंह बजाने के अलावा और केवल धर्म के ऊपर हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है इनका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।